नाजरीन, इस वक्त हम बलूचिस्तान के तमाम सीनियर पॉलिटिकल रहनुमा मोइम खान बलोच के पास मौजूद हैं। बलूचिस्तान के मसाइल और मादनियात का मसला हो, चाहे यहाँ के सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग या इंसानी हकूक़ के कारकुनान की जबरन हरासत हो, मोइम खान ने वक्तन इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। आवाज उठाने की पादाश में बहुत सारे मुसीबतों को भी उन्होंने मुंह दिया है। आए तो जो मौजूदा करंट इश्यूज हैं बलूचिस्तान के, तो उस हवाले से मोइम खान बलोच से बात करते हैं। ये जो मिसिंग पर्सन का इश्यूज है बलूचिस्तान के अंदर, मसक शुदा लाशों का मसला है। आपके दौरे जब आप सेनेटर थे तो उस वक्त भी ये इश्यूज थे, आपने सेनेट में आवाज उठाई, तो क्या हुक्मरानों की जानिब से रिस्पांस मिला आपको? ऐसे से बिल्कुल कि लापता अफराद का जो सिलसिला है, मैं इसको ज़ाती तौर पर अब बलूचिस्तान तक महदूद नहीं समझता हूँ। इसमें सिंध मुतासिर है, खैबर पख्तूनख्वा भी मुतासिर है। इसीलिए जो है मैं ये भी कहूँ कि आज आप मेरे पास बैठे हैं, सिंध के जो है दोस्तों ने जो है इस जो सिलसिला है लापता का, उन्होंने इसको जो है बैनुल-अक़वामी फोरम पे अब ले गए हैं, वहाँ पे बैठे हैं। मतलब इस वक्त उनका जो है शायद मेरे ख्याल में मेन जो है बैठने की जो जगह है, लापता अफराद की जो सिंध की हवाले से जो आवाज़ है बरतानिया में है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी उनके नुमाइंदे हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम अपनी इस आवाज़ को जो है, जो हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, पॉलिटिकल लोगों को जो है, माजूर लोगों को जो है, गरीबों की जो है, यानी तालीमी अदारों के जो है तलबा को अगवा किया गया है। एक नहीं, 100 नहीं, बेताशा अगवा हुए हैं। तो इस सिलसिले में आप मेरे पास आए हैं। यकीनी बलूचिस्तान भी जो है लापता अफराद के हवाले से जो है बहुत परेशान है। अपनी इस आवाज़ को जो है हर पॉलिटिकल पार्टी, बिलखसूस ये जो कैंप है, कितने सालों से मामा कदीर की जो है वो मेहरबानियों से उन्होंने इस कैंप को जो है जिंदा रखा हुआ है। और इस कैंप के थ्रू जो है पाकिस्तान जो है लेवल पे और दुनिया पे जो है उन्होंने इस आवाज़ को जो है बुलंद किया। और इस सिलसिले में उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है एक तारीखी जो है लॉन्ग मार्च भी किया। शायद इस किस्म का लॉन्ग मार्च जो उन्होंने किया पाकिस्तान में किसी और ने, बल्कि बैनुल-अक़वामी जो है लॉन्ग मार्च भी हुए हैं, जिसमें चाइना भी लॉन्ग मार्च किया है अपने तहरीकों के दौरान। लेकिन इतना उनकी क़यादत नहीं किया कि मामा कदीर ने जो है यहाँ से लेकर कराची से जो लेकर इस्लामाबाद तक। बहरहाल इस दौरान हमने 3-4 पॉइंट पे जो है उनके साथ जो है शिरकत की। किसी जगह आधा घंटा शिरकत किया, किसी जगह 1 घंटा शिरकत किया, किसी जगह आधा घंटा किया। तो यकीनी तौर पर हम इस मामा कदीर के इस कैंप की आवाज़ को, इस लापता अफराद के जो का जो आवाज़ है, इसको जो है हम यकीनी तौर पर ये उनका मसला नहीं है, ये पूरे बलूचिस्तान का मसला है। ये बलूचिस्तान के मसले से जो है हमें इसके बराबर के जो है गम में जो है हम शरीक है। जो इसमें जो है बंद है, लापता है, कई सालों से मालूम नहीं है कौन जिंदा है कौन जिंदा नहीं है। और अब भी जो है हमारे सुनने में आया है कि 5-6 दिन पहले भी अवारा से 6 बंदों को जो है अगवा किया गया है। ये 5-6 दिन की बात है कि 5-6 बंदों को वहाँ से अगवा किया गया। और इस सिलसिला तकरीबन हर जगह जो है चल रहा है। और
یہ سلسلہ جو ہے جتنا چلے گا یقینی عوام کے دلوں میں جو ہے یہ جو تحفظات اور خدشات ہے وہ یقینی طور پر اس عمل سے جو ہے وہ بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ کہ بلوچستان بہت ایک امیر ملک ہے۔ اب سب سے ایک اوپن جو اس وقت نیچرل ریسورسز جو جہاں سے نکالے جا رہے ہیں، جس میں صندوق ہے، گزشتہ جو ہے کئی سالوں سے وہ ایک چائنیز کمپنی کے حوالے سے جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے بلوچستان کا 1% ہے۔ پہلے کے جو ہے ایک وزیر اعظم جو ہے پیپل پارٹی کے گیلانی صاحب تھے، کون تھے، ملتان کے، انہوں نے کہا کہ 1% میں نے بڑھایا ہے، لیکن آج تک بلوچستان نے اپنے حوالے سے ایک جو ہے ڈالر تک بھی اسے نہیں ملا، بلکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ دال بندی وہاں کا مرکز ہے، وہ اپنے گلیوں تک کے لیے جو ہے اگر ڈیمانڈ کرتا ہے اسے بھی جو ہے کچھ نہیں ملتا۔ یقینی طور پر یہ اتنے ذخائر جو اوپن ہیں، اگر اس ذخائر کو آپ بلوچستان کو دیتے تو بلوچستان آج کہاں سے کہاں وہ پہنچتا کہ انڈسٹری یہاں لگتی، یہاں ایگریکلچر آگے کھو جاتی، یہاں ڈیم بنتے، یہاں تعلیم آگے کھو جاتی، یہاں صحت آگے کھو جاتی، یہاں روڈ بنتی، یہاں ایک اچھی اور خوشحال اور آزاد ایک زندگی جو ہے عوام کی بنتی۔ جب آپ وسائل سے جو ہے 99% عوام کو محروم رکھتے ہیں اور پھر عوام سے یہ آپ سوال کریں کہ آپ کیا جو ہے محسوس کرتے ہیں، میرے خیال میں اس سوال کا جو ہے کوئی حق جواز بھی نہیں بنتا کہ اس سوال کو ہم سے پوچھا جائے۔ بات جو ہے دنیا میں جو ہے اگر کوئی ایک آواز ہے، ملکی آواز حوالے سے جو آواز ہے، آواز سب جو ہے معیشت کے لیے ہے، جنگ بھی معیشت کی ہے۔ بلوچستان میں جو ہے ایک آواز ہے، قومی جدوجہد ہے، وہ اپنے سائل و وسائل کے حوالے سے کہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم حقدار ہیں، ہمیں اس کا حق ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم 99% محروم ہیں اور تمام وسائل کلی عام جو ہے آپ ایک اسکواڈ کی شکل میں اسے جو ہے اسلام آباد لے جائیں، اسے چائنا لے جائیں، اسے کسی دنیا کے دوسرے گھر میں، اور $1 تک جو ہے بلوچ کا یہ نصیب نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں بلوچ پھر جو ہے ایک زندہ انسان کے حوالے سے وہ شمار نہیں ہو سکتا۔ آخر کیا وجوہات ہیں کہ جب بلوچ پارٹی رہنما اسمبلی میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو وہ مسنگ پرسن کا ایشوز لے کر نیشنل کارڈ استعمال کرتے ہیں؟ آخر کیوں؟ دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ سوئی پہ آپریشن جو شروع ہوا، میں سینٹ کا ممبر تھا، میں نے کڑے الفاظ میں کہا کہ گورنمنٹ نے جو پالیسی اختیار کی اور سوئی میں جو آپریشن شروع کیا ہے اس کو جو ہے فی الفور بند کیا جائے، کیونکہ میں نے یہ کہا اگر اسی جو ہے سوئی کے جو آپریشن کو جو ہے آگے لے گئے تو بلوچستان میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جس سے جو ہے بعد میں جو پارلیمانی سیاست کے حوالے سے جو نمائندگی آئے گی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہ کوئی عوام مجموعی طور پر جمہوری اور سیاسی اور قومی نقطہ نگاہ سے اس کو جو ہے تو لہذا جو ہے بلوچستان میں جو ہے مثال کے طور پر اب یہ جو الیکشن ہوا، اب اس الیکشن میں جو ہے خوابوں میں 2 ماہ کے اندر جو ہے پارٹی بنی، پارٹی جو ہے باپ کے نام سے بنی، الیکشن ہوئے، الیکشن وہ جیت گیا اور جیتنے والا کہتا ہے کہ جی میں نے جیتا ہے۔ میں اس کو ذاتی طور پر جو ہے اس عمل کو جو ہے جمہوری حوالے سے میں جو ہے ایک جو ہے جمہوری جو ہے اور سیاسی جو ہے اس گورنمنٹ کو نہیں سمجھتا ہوں۔ اس لیے یہ میرے نالج میں ہے، میں نے سنا ہے کہ اس دفعہ کچھ انہوں نے اپنی طرف سے اصلاحات پروجیکٹ کے جو اعلانات کیے ہیں، اب ان کے اوپر جو طاقتیں ہیں انہوں نے کہا کہ جو پروجیکٹوں کی جو ہے آپ نے افتتاح کی جو اعلانات کیے فوراً ان کو بند کیا جائے۔ ہمارے سریاب میں جو ہے
2-3 जगहों पे जो है कटाई भी हुआ है कि इस सयाब रोड को जो है एक अच्छी शक्ल में बनाएंगे, वो काम भी जो है बंद हुआ है। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो है तरक्याती काम ना होने के बराबर है। जब तरक्याती काम तालीम के हवाले से सबसे बुनियादी चीज़ है, उसके बाद जो है ये हेल्थ है, नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों की पानी का मसला है, रोड का मसला है, बिजली का मसला है, डैम का मसला है। कुछ नहीं मिल रहा है बलूचिस्तान के अवाम को सिलसिले में जो है। एक सिर्फ नाम की गवर्नमेंट है। हाँ, हमें देख रहे हैं जो कामयाब हुए हैं, पहले उनके पास गाड़ी नहीं थी, अब उनके पास लैंड क्रूजर गाड़ी भी है, ईगो भी है और 2D गाड़ियां हैं। तो हम समझते हैं अफसोस कि कल मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आज मैं लैंड क्रूजर में फिर रहा हूँ। ये मेरे जो है बलूचिस्तान के अवाम के वोटों के हवाले से आए हुए जो है किसी को ये जेब नहीं देता वो इस तरह का अमल करे। बलूचिस्तान के मसाइल हुकूमती अरकान की तरजीहात में शामिल नहीं। एक तरफ गुर्बत, मुफलिसी और एहसास कमतरी है। इस सूरत हाल में आप बलूचिस्तान का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? कि मुस्तकबिल जो है अब तक जो हमने अब तक के महसूस किया है, हम अपने मुस्तकबिल के हवाले से बल्कि हाल के हवाले से जब मुतमईन नहीं है, माजी के हवाले से हम मुतमईन नहीं है, तो मुस्तकबिल के हवाले से भी हमें अब तक ऐसे आसार नज़र नहीं आते कि हम मुतमईन हो कि हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। मतलब एक CPEC इस वक्त सबसे बड़ा एक हो रहा है, उसके सिलसिले में बड़े जो रोड बन रहे हैं, बड़े छावनियाँ बन रही है, नई आबादियाँ बलूचिस्तान में लाने की जो बात हो रही, ये तो और ही हमारे लिए जो है मुस्तकबिल के हवाले से जो है बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हमारे दिलों में पैदा कर लेता है कि हमें इस किस्म की अक़लियत में तब्दील करने की तरफ ले जाया जा रहा है कि फिर हम जो है हमारी जो हैसियत है इस वक्त जिस शक्ल में मौजूद है, ये भी नहीं रहेगी इस शक्ल में जिस तरह CPEC के हवाले से जो प्रोग्राम आए दिन जो है TV पे वो जो है ऐलानात हो रहे हैं। यकीनन मैंने पहले भी कहा कि बलूचिस्तान के वसाइल को जो है बलूचिस्तान के अवाम के जो है तमाम नुमाइंदगी चाहे जहाँ है, तमाम नुमाइंदगी के हवाले से बलूचिस्तान के साथ मिल बैठ के सियासी तरीके से जो है उसे हल किया जाए, बल्कि ताकत के हवाले से हल वो मुस्तकबिल किसी को नहीं दे। नाजरीन, आपने मोइन खान की बातें सुनी। हुकूमत और इदारों को चाहिए कि वो बलूचिस्तान के इशू को संजीदगी से देखें और उसको हल करें। बलूचिस्तान का इशू सियासी इशू है, उसे किसी और तरीके से हल करने की कोशिश कतन ना करें। तो लाजमी बात है एक्शन के बदले रिएक्शन तो होगा। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल हफीज जतोई, वॉइस ऑफ सिंध न्यूज, लंदन, बलूचिस्तान।